सभी प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल History 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग डेली बेसिस पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट आपका जून में होने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो हम लोग फिगर बना लेते हैं दोस्तों। फिगर हमारा है, एक आकृति दी गई है और आपसे पूछा गया है दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। ये हमें आकृति दी गई है दोस्तों, और यहाँ पूछा गया है दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग 20 से ये कर दिया, फिर हमारे पास एक वर्ग यहाँ पर बना हुआ है, और फिर हमारे पास ये एक वर्ग यहाँ ऐसे, एक वर्ग ऐसे, ये आकृति दी हुई है दोस्तों आपसे क्वेश्चन दिया गया है। पहला है क्वेश्चन आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो वर्गों की संख्या हमको बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कितने वर्ग है दोस्तों। अगर हम लोग देखेंगे एक वर्ग ये, तो हमने लिख लिया एक वर्ग, फिर देखा दूसरा वर्ग ये, तो दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग इसको काउंट करेंगे 3 वर्ग, चौथा वर्ग इसको काउंट करेंगे 4 वर्ग, पांचवा वर्ग इसको काउंट करेंगे 5 वर्ग, छठा वर्ग इसको काउंट करेंगे 6 वर्ग, और एक सातवां वर्ग इसको काउंट करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने 7 वर्ग ऐसे काउंट किए जो कि एकदम सिंपल थे। 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला 7। तो 7 वर्ग हम लोगों ने एक इंडिविजुअल तरीके से काउंट कर लिए। अब देखते हैं अब और कौन कौन से हैं। तो जब ये फिगर बना दोस्तों, तो एक वर्ग हमारा ये बड़ा वाला बना, इस वर्ग इसको लिखा, और ये फिगर जोड़ा तो एक वर्ग ये वाला बना। तो ये कौन कितने वर्ग हो गए? 2 वर्ग ये हो गए। तो दोस्तों हम लोगों ने कौन कौन सा वर्ग पढ़ा? एक ये बड़ा वाला वर्ग और एक ये वाला वर्ग। पहले हम लोगों ने 7 वर्ग लिखे इंडिविजुअल, फिर एक बड़ा वर्ग ये वाला, एक बड़ा वर्ग ये वाला, यानी 2 वर्ग और लिखे। तो 7 2 9 वर्ग हुए। अब हम लोग देखेंगे और कौन कौन से वर्ग हैं दोस्तों। ये फिगर है हमारे पास, कौन सा फिगर है? ये फिगर। और ये फिगर हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? एक ये वर्ग होता, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 बॉक्स हैं। तो 4 वर्ग ये, और चारों को मिलाकर एक वर्ग ये दोस्तों बनता है हमारा बड़ा वाला। तो इसमें कुल कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। ऐसे कितने फिगर हैं? 2। तो 5 इस वाले फिगर में, 5 इस वाले फिगर में। तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 7 2 9 5 5 10। दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं दोस्तों? 19 वर्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार हम आपको फिर एक्सप्लेन करे दे रहे हैं। ये आकृति दी गई थी, आपसे पूछा गया था दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। हमने देखा सबसे पहले इंडिविजुअल गिना, एक वर्ग हमारा ये हुआ एक, फिर हमने दूसरा गिना, फिर हमने तीसरा गिना, फिर हमने यहाँ पर चौथा गिना, फिर पांचवा गिना, फिर छठा गिना, और फिर एक अंदर वाला 7वां गिना। 7 वर्ग ऐसे गिने जो हमें साधारणता दिख रहे थे, तो हमने 7 वर्ग लिख लिया। फिर हमारे पास दोस्तों सभी फिगर मिला दिए, तो एक बड़ा वर्ग ये 8वां, और एक ये, तो 2 बड़े वर्ग मिले तो 2 लिख लिया। फिर उसके बाद ये फिगर देखा, इस फिगर में 5 वर्ग होते हैं, और ऐसे 2 फिगर हैं। तो 5 वर्ग के 2 फिगर, यानी 5 + 5। फिर हमने सबको जोड़ दिया, 7 2 9 9 5 14 14 5 19 वर्ग। तो दी गई आकृति में कुल 19 वर्ग है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हल करने का तरीका आपका यही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का हल करने से पहले हम लोग सबसे पहले दिशाओं के बारे में जान लेते हैं। ये है एन, ये है ई, ये है एस, और ये है डब्ल्यू। ऊपर वाली नॉर्थ दिशा, ये ईस्ट, नीचे वाली साउथ, ये वाली वेस्ट। इन दोनों से नॉर्थ ईस्ट, ये वाली दिशा साउथ ईस्ट, ये वाली दिशा नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और ये वाली दिशा नॉर्थ वेस्ट। ये कुल 8 दिशाएं हो गई। अब क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हम पढ़ के देखते हैं। 2 व्यक्ति ए व बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। मान लीजिए कोई ये बिंदु है दोस्तों, यहाँ पर क्या कौन खड़े हैं? ए और बी। 2 व्यक्ति ए व बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। तो हमने मान लिया ये कोई बिंदु है, यहाँ पर ए व बी दोनों खड़े हैं। ये 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है दोस्तों। यहाँ से अगर ये 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए ये चला दोस्तों, ए यहाँ पर पहुंच गया, कितने किलोमीटर चला? 7 किलोमीटर। 2 व्यक्ति ए व बी एक ही बिंदु पर खड़े थे, हमने वो बिंदु माना ये,
और उसमें ए जो है 7 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चला। दूसरी बात देखते हैं, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दोस्तों ए जब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो यानी नीचे आएगा और यहाँ से कितने किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर। तो दोस्तों ये ए कहाँ पर पहुंच जाएगा हमारा, यहाँ पहुंच जाएगा, ये ए हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पर। फिर देखते हैं और बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है। दोस्तों अगर यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो यहाँ पर आएगा और 6 किलोमीटर चलेगा दोस्तों, तो ए यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो हम लोगों ने देखा 6 किलोमीटर चलता है और तो हमने एक ही कंडीशन हो गई, एक बिंदु पर ए व बी स्थित थे। ए पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं ओर मुड़ा, फिर दाएं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर चला। ए की स्थिति हम लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से नोट कर ली। अब बी की स्थिति पढ़ते हैं। बी पश्चिम की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। तो बी तो दोस्तों अभी यहीं था, ए यहाँ पहुंच गया। तो बी पश्चिम की दिशा की ओर कितने किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर। तो बी को हमने पश्चिम की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला दिया, तो 5 किलोमीटर चला तो बी हमारा यहाँ पहुंच गया। अब हम लोग देखते हैं और दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो जब दोस्तों यहाँ से दाएं मुड़ेगा यानी यहाँ ऊपर जाएगा और कितने किलोमीटर चलेगा, 6 किलोमीटर। तो हमारा बी कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। 6 किलोमीटर चलता है और अंत में फिर दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है। दोस्तों अंत में जब यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 18 किलोमीटर चलेगा तो 7 और 5 12 और 12 6 18, यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा दोस्तों बी। यहाँ से यहाँ हमारा हो जाएगा 18 किलोमीटर, तो यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, हमने ये फिगर बना लिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए व बी से बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे। ए व बी के बीच की दूरी यानी ये वाली दूरी आपसे ज्ञात करने को कह रहा है। क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था, आपसे क्वेश्चन दिया था दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े होते हैं। हमने ये बिंदु माना, यहाँ पर माना ए और बी खड़े हैं। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है ए 7 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर अपने दाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर चला। तो हमने इसको 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पहुंचा के यहाँ पर पहुंचा दिया। फिर बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला तो हमने चला दिया। फिर वहां से दाईं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर चला, फिर वहां से दोस्तों दाईं ओर मुड़ा 18 किलोमीटर चला, तो बी हमारा यहाँ पहुंच गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 6, और फिर इसके नीचे के बीच की दूरी कितनी है, 5। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 11 किलोमीटर। ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, 11 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में अगर दूसरी चीज आपसे पूछ लेता, बिंदु ए के सापेक्ष बिंदु बी की दिशा कौन सी है, तो बिंदु ए के सापेक्ष बिंदु बी की दिशा, तो ए का बिंदु ये है, बिंदु बी की दिशा कौन सी दोस्तों, बिंदु ए के उत्तर में बी है। तो ए के किस में हो जाएगा, ए के उत्तर में हो जाएगा बी, ए के उत्तर में बी हो जाएगा। अगर बी के सापेक्ष उत्तर तो बी के दक्षिण में हमारा हो जाता ए। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था। ए के सापेक्ष बिंदु बी की दिशा, बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी। दोस्तों ये क्वेश्चन था, इस तरीके से आप लोग इसे हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ये डायरेक्शनल डिस्टेंस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पास दिया गया है, एक संख्या अनुक्रम दिया हुआ है, चलिए उसको नोट कर लेते हैं। हमारे पास है 6 3 3 5 2 3 4 3 1 3 8 7 6 3 4 2 3 5 1 3 3 9 2 3 6। ये एक संख्या अनुक्रम दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 1 या 2 है लेकिन ठीक बाद में 6 और 8 नहीं है। ऐसे कितने 3 हैं जिसके ठीक या पहले 1 व 2 है लेकिन ठीक बाद में क्या नहीं है दोस्तों, 6 व 8 नहीं है। दोस्तों हमको क्या देखना है, क्वेश्चन में एक संख्या अनुक्रम दिया हुआ है 6 3 3 5 2 3 4 3 1 3 8 7 6 3 4 2 3 5 1 3 3 9 2 3 6। ये एक हमें संख्या अनुक्रम दिया है। कंडीशन क्या दिया गया है, दिए गए संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिसके ठीक पहले 1 व 2 तो है लेकिन ठीक बाद में 6 और 8 नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं ऐसे कितने 3 हैं जिसके ठीक पहले 1 व 2 है। तो इसके पहले 6 है तो ये नहीं होगा, इसके पहले 3 है ये नहीं होगा। फिर आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसके पहले 1 व 2 है लेकिन बाद में 6 और 8 नहीं है यानी 4 है। तो ये संख्या अनुक्रम हमारा हो गया। फिर आगे देखते हैं 3 हमारा कहाँ, 3 ये है, यहाँ पर 1 या 2 नहीं। फिर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 या 2 में 1 है, पीछे 6 और 8 में 8 है, तो ये वाला नहीं गिना जाएगा। और हमको क्या बताना है, ऐसे कितने 3 है जिसके ठीक पहले 1 व 2 तो होना चाहिए
लेकिन 6 और 8 नहीं होना चाहिए, तो ये भी अनुक्रम नहीं होगा। फिर देखते हैं हम लोग 3 पर, यहाँ आते हैं तो इसके पहले 6 है तो वो भी नहीं होगा। फिर इसके पहले यहाँ पर आते हैं, इसके पहले कितना है दोस्तों, 1 या 2 है। फिर बाद में कितना है, 5 है, यानी 6 और 8 नहीं है, तो ये दूसरा हमारा संख्या अनुक्रम हुआ, दूसरा। फिर आगे 3 पे जाते हैं, इसके पहले कितना है दोस्तों, 1 व 2 है। फिर बाद में कितना है, 6 और 8 नहीं है, तो ये हमारा कौन सा संख्या अनुक्रम हुआ, तीसरा हुआ। फिर यहाँ पर इसके पहले 1 व 2 है, लेकिन बाद में 6 व 8 है, तो ये नहीं काउंट होगा। तो हमारे संख्या अनुक्रम में कंडीशन क्या दी गई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिसके ठीक पहले 1 व 2 तो आ रहा है, लेकिन ठीक बाद में 6 और 8 नहीं आ रहा। हमने कंडीशन नोट कर ली, ऐसे कितने 3 हैं जिसके ठीक पहले 1 व 2 आएगा, लेकिन 6 व 8 नहीं आना चाहिए। तो हमने देख लिया क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पर 3 है, तो हमको एक ये 3 मिला जिसमें ठीक पहले 6 व 2 आ रहा है, लेकिन बाद में 6 व 8 नहीं आ रहा। फिर दूसरा जिसके ठीक पहले 1 या 2 आ रहा है, लेकिन बाद में 6 व 8 नहीं आ रहा। फिर ये तीसरा जिसके ठीक पहले 1 व 2 आ रहा है, लेकिन बाद में 6 व 8 नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऐसे कितने 3 हैं, 3 बार ऐसे 3 आए हैं जिसके ठीक पहले 1 व 2 है, लेकिन ठीक बाद में 6 व 8 नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा किस पर आधारित है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज पर आधारित है। सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं, हमें श्रृंखला क्या दी हुई है। श्रृंखला हमारी है 4, 5, 9, 28, 111, क्वेश्चन मार्क। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह यूज होगा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 4 से 5, 5 से 9, 9 से 28, 28 से 111, यानी श्रृंखला लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो इसमें क्या होगा देखते हैं, 4 से 5 हुई दोस्तों तो 1 का गैप, 5 से 9 हुई 4 का गैप, 9 से 28 डायरेक्ट कितने गैप आ गया, 9 3 27 से 19 गैप आ गया। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं 4 से 5 कैसे हुई है। अगर 4 में 1 का गुणा करें और 1 जोड़ दें तो 4 एक नाम 4 प्लस 1 5। इसी प्रकार 5 में अगर हम लोग 2 का गुणा करें, 5 दूनी 10, अगर माइनस 1 कर दें तो 9 आ जाएगा। फिर अगर 9 में हम लोग 3 का गुणा करें, 9 3 27 और प्लस 1 कर दें तो हमारे पास 28 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग 28 में 4 का गुणा करें 112 और अगर माइनस 1 कर दें तो 111। तो हमारा लॉजिक क्या हुआ, 4 में 1 का गुणा किया प्लस 1 किया तो 4 से हमारी 5 आ गई। फिर 5 में 2 का गुणा किया 10, फिर माइनस 1 किया तो 9 आ गया। फिर 9 में हमने 3 का गुणा किया प्लस 1 किया तो 28 आ गया। 28 में लोगों ने 4 का गुणा किया तो 112 और 1 माइनस किया तो हमारे पास 111 आ गया। लॉजिक क्या था, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 4। तो अब इसके बाद इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 1, यानी एक बार प्लस 1, एक बार माइनस 1, एक बार प्लस 1, एक बार माइनस 1, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1। अब क्या आएगा, इंटू 5 प्लस 1। तो 111 में हम लोग क्या करेंगे, इंटू 5 और फिर 1 जोड़ देंगे। तो 111 में 5 से गुणा 555, 555 में 1 जोड़ेंगे तो 556। इस सीरीज का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 556 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सीरीज में लॉजिक क्या लगा, 4 से 5 में इंटू 1 प्लस 1, 5 से 9 में इंटू 2 माइनस 1, 9 से 28 में इंटू 3 प्लस 1, 28 से 111 में इंटू 4 माइनस 1, 111 में इंटू 5 प्लस 1 करना पड़ेगा। तो 111 में जब हम लोगों ने 5 का गुणा किया 155, एक जोड़ा 556, इसका राइट आंसर 556 हो जाएगा। लॉजिक आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास फिर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज दी हुई है 941, फिर इसके बाद 866, फिर इसके बाद हमारा दिया गया है 771, फिर इसके बाद 656, फिर इसके बाद 521, यानी सीरीज ये दी हुई है। फिर क्वेश्चन मार्क है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब आपसे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। लॉजिक दोस्तों 941 से 521 हो रही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीरीज को देखते हैं कि बढ़ रही कि घट रही। तो इसमें 941 से 521 हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यानी ये सीरीज घट रही है। कितने से घट रही देख लेते हैं, 941 से 866 हुआ तो 866, 34, 34 और 41, 30, 40, 70, एक 75 का गैप यहाँ पर है, यानी माइनस यहाँ पर 75 हुआ है। फिर यहाँ पर जाते हैं 866 से 771 हुआ, यानी 29 और 34, 34 में 29 जोड़ेंगे हमारा ये आएगा 34 और 71 और 71, 29, 34, 9, 4, 3, हाँ से 3, 2, 5, 1, 6,
दोस्तों यहाँ पर कितने का गैप है, 866 से 771 हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा गैप है 95 का गैप, यहाँ माइनस का 95 का गैप। यहाँ पर अगर 866 में हम लोग 95 घटाएंगे तो 775 हमारा इसका आएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं 771 से 656 पर गए तो कितने का माइनस हो रहा है दोस्तों, 771 से इस पर गए तो हमारा माइनस का हो रहा है 115, 115 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ से 656 से हम लोग 521 पर जाएंगे तो हमारा कितना माइनस हो रहा है 135। तो सबसे पहले कितना माइनस हुआ, 981 से 941 से 866 में 75 का माइनस हो रहा, 866 से 771 में 95 का माइनस हो रहा, 771 से 656 में 115 का माइनस हो रहा, और 656 से 521 में 135 का माइनस हो रहा है। यानी -75 -95 -115 -135। अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है दोस्तों, 75 और 95 में कितने का गैप, 20 का गैप। ठीक है, 95 से 195 और 115 में कितने का गैप, 20 का गैप। 115 से 135 में कितने का गैप, 20 का गैप। यानी इसमें क्या माइनस होगा, इसका 20 का गैप। इसका 20 का गैप कितना होगा, 135 में 120 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 155। तो दोस्तों इसमें कितना माइनस करेंगे, 521 में हम लोग कितना माइनस कर देंगे, 155 माइनस कर देंगे। 521 में 100 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 421। तो 421 में जब हम लोग 55 माइनस करेंगे तो हमारा 11 में 5 गया 6, 41 में 5 गया 11 में 5 गया 6, और 41 में जब 5 जाएगा हमारा एक यहाँ पर बचेगा 41, 41 में 5 जाएगा हमारे पास बचेगा का आंसर 36। 366 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 366 इस सीरीज का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा, सीरीज हमें दी गई थी 941, 866, 771, 656, 521। फिर उसके बाद हमें कॉमा दिया हुआ था, तो हम लोगों ने देखा 941 से हमारी सीरीज कितनी हो रही, 521, यानी सीरीज हमारी घट रही है। तो हमने डिफरेंस देखा, 941 से 866 में 75 का डिफरेंस, 866 से 771 में 95 का डिफरेंस, और हमारा 771 से 656 में 115 का डिफरेंस, 656 से 521 में हमें 135 का डिफरेंस दिखा। तो हम लोग देखते हैं 75 और 95 में 20 का डिफरेंस, 95 से 115 में 20 का डिफरेंस, 115 से 135 में 20 का डिफरेंस। तो 135 में जब 20 ऐड करेंगे तो 155, 155 जब हम लोग 521 में घटाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 366 इज द राइट आंसर। -75 -95 -115 -135 -155 इस क्वेश्चन का लॉजिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पर है दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, GTOKC एक समूह दिया गया है G, T, O, K, C। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से 5 किसी निम्नलिखित में से 5 में से कोई भी 4 एक प्रकार से समान हैं और इसलिए वे समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा है जो समूह से अलग है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा है एक समूह से अलग है। तो सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे, G की 7, T की 20, O की 15, K की 11, C की 3। अगर सम विषम पे देखें तो ये विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम, 30 का आ जाएगा। लेकिन सम विषम हम लोग नहीं देखेंगे, समूह कौन सा बनाते हैं। दोस्तों इसमें एक O है जो कि हमारा AEIOU के अंतर्गत आता है, यानी हमारा स्वर के अंतर्गत आता है। बाकी GTKC हमारे वॉवेल उसके अंतर्गत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 एक तरीके से समूह बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा O। रीजन है क्योंकि AEIOU के अंतर्गत O आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, O। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 51 257 5 1 2 5 7। इसका संबंध किससे है, 20 से है। तो आपसे क्या पूछा गया है, 3 1 4 5 3 का संबंध किससे होगा। दोस्तों 5 1 2 5 7 का संबंध किससे है, 20 से है। आपसे पूछा गया 3 1 4 5 3 का संबंध किससे होगा। तो हम लोग देखते हैं इसका 20 से संबंध कैसे हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इनको सबको ऐड कर देते हैं, 5 + 1 + 2 + 5 + 7, 5 1 6 6 2 8 8 5 13 13 7 20, यानी सबका जोड़ 20 आ रहा है। यही लॉजिक यहाँ लगा लेते हैं, 3 + 1 + 4 + 5 + 3, 3 1 4 4 8 8 5 8 5 हमारा आ गया 13 13 3 हमारा 16। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा 16। 51 257 का संबंध 20 से था, 31 453 का संबंध किससे होगा। तो हमने सारे इसके उसको जोड़ दी, सारी संख्याओं को ऐड किया तो 20 आया। उसी प्रकार इसमें सारी संख्याओं को ऐड करेंगे तो 16 आया।
डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से इसे हल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। यदि शब्द, एक शब्द दिया गया कंक्लूजन, CONCLUSION, एक हमें ये शब्द दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है यदि कंक्लूजन शब्द के सभी व्यंजनों को वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए और सभी स्वरों को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो दाएं से सातवां अक्षर। दोस्तों हमको क्या करना है, सभी व्यंजनों को अगले अक्षरों से बदला जाए। सभी व्यंजनों को हमको क्या बनना है, अगले अक्षरों से, यानी सभी व्यंजनों को अगले यानी बढ़ाना है, और जितने भी हमारे स्वर हैं उनको पिछले यानी घटाना है। फिर हमको क्या बताना है, बाएं ओर से सातवां अक्षर, सातवां लेटर बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला, इस दिए गए शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी व्यंजनों को एक अक्षर बढ़ा दिया जाए, सभी स्वरों को एक अक्षर घटा दिया जाए, तो बाएं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें स्वर कौन, स्वर में क्या करना है, घटाना है, व्यंजनों में एक जोड़ना है। तो सी हमारा क्या होता है, व्यंजन, इसमें एक जोड़ेंगे तो डी आएगा। ओ हमारा क्या होता है, स्वर, इसमें एक घटाएंगे तो आएगा हमारा एन। फिर एन हमारा क्या होता है, हमारा होता है व्यंजन, इसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा आएगा पी। सी के बाद हमारा आता है डी, एल के बाद आता है एम, फिर यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो यू में एक घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा टी। एस, एस हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है, इसमें एक जोड़ेंगे तो टी। आई हमारा स्वर होता है तो जी, एच, एच एक घटाएंगे तो एच आएगा। ओ हमारा फिर स्वर होता है तो हमारा क्या आएगा, एम एन, एन आएगा। फिर एन के बाद हमारा क्या आएगा, एम एन ओ। दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया, हमें जो कंक्लूजन शब्द दिया था इसमें हम लोगों ने देखा वो हमारा स्वर है, और ओ स्वर है, फिर हमारे पास यू स्वर है, फिर हमारे पास आई है, फिर ओ है। तो इन चारों में हम लोगों ने क्या किया, एक एक घटा दिया, बाकी सारे व्यंजनों में एक एक अक्षर बढ़ा दिया। जैसा कि सी में एक जोड़ डी आ गया, फिर क्योंकि ये व्यंजन था, फिर ओ स्वर था, इसमें एक घटा दिया, फिर एन में एक जोड़ दिया, फिर सी में एक जोड़ दिया, फिर एल में एक जोड़ दिया, फिर यू में एक घटा दिया क्योंकि ये भी हमारा स्वर है, फिर एस में एक जोड़ दिया, ये भी व्यंजन है। आई हमारा स्वर है तो इसमें एक घटा देंगे, और फिर ओ हमारा स्वर है, इसमें भी एक घटा देंगे। एन हमारा क्या है, व्यंजन, इसमें एक जोड़ देंगे। यानी कुल हमने जितने भी स्वर थे उसमें एक घटा दिया, जितने भी व्यंजन थे उसमें एक ऐड कर दिया, तो हमारा नया शब्द क्या बना, डी एन पी डी एम टी टी एच एन ओ। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहली कंडीशन करी, पहली दूसरी स्वरों व्यंजनों में एक आगे बढ़ा के लिख दिया, स्वर पीछे कर दिया। अब आपसे पूछ रहा बाएं से सातवां लेटर, तो ये जो हमारी सीरीज है इसका बायां ये छोर हो गया, बायां छोर ये वाला हो गया, यानी लेफ्ट हमारा ये हो गया दोस्तों, इसको लिख दिया लेफ्ट, इसको लिख दिया हमने बायां छोर, और ये हमारा हो गया दायां छोर। तो जब बाएं छोर से सातवां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बाएं छोर से सातवां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, टी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या दिया गया था, कंक्लूजन एक शब्द दिया गया था, कंडीशन क्या दी गई थी, दिए गए शब्द में जितने भी व्यंजन हैं उसको एक अक्षर आगे बढ़ा दिया जाए, और जितने भी स्वर हैं उसको एक अक्षर पीछे कर दिया जाए। तो जो नया शब्द बनेगा उसका बाईं ओर से सातवां अक्षर कौन होगा, तो हम लोगों ने वही किया, ये शब्द आया और इसका बाएं ओर से सातवां अक्षर हमारा टी आ गया। टी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाएं ओर से सातवां अक्षर हमारा टी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है यदि ई बराबर 16, ई बराबर सी बराबर 3, डी बराबर हमारा दिया हुआ है 5, ए बराबर हमें दिया हुआ है 2, बी बराबर हमारा दिया हुआ है 4, तो आपसे पूछ रहा है ई प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना। दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट में हम लोग एक क्वेश्चन इस टाइप का ले रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सी कैलकुलेशन करना है। तो ई की जगह पर हम लोग 16 रख देंगे, सी की जगह पर हम लोग 3 रख देंगे, माइनस डी की जगह पर हम लोग 5 रख देंगे, डिवाइडेड बाई ए की जगह पर हम लोग 2 रख देंगे, और बी की जगह हम लोग रख देंगे 4। इसको हमको सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं दोस्तों 5 डिवाइडेड डी डिवाइडेड बाई ए, डी की जगह पर हमारा क्या है 5 है, और डिवाइडेड बाई इंटू बी। तो दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 16 3 19, 19 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 गुणे 4। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन, तो इसका तो आंसर लास्ट ई प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। ई बराबर 16, सी बराबर 3,
बी बराबर 5, ए बराबर 2। दोस्तों इसमें 5 डिवाइडेड बाई 2 16, 16 प्लस 3 माइनस 10, 16 प्लस 3 माइनस 10, ये 16 प्लस 3 माइनस 10, ठीक है दोस्तों। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने सेम वैल्यू लिख ली, 16 प्लस 3 माइनस 5 इंटू 2 प्लस h। अगर 5 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 16 प्लस 3 माइनस 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2.5 आएगा। और 2.5 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो 16 प्लस 3 माइनस 2.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10। अब हम लोग देख लेते हैं 16 में जब 3 जोड़ेंगे 19, 19 में जब हम लोग 10 घटाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 9। दोस्तों थोड़ा पॉइंट की वजह से थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। 16 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, 16 प्लस 3 5 को जब 2 से डिवाइड किया तो 2.5, 2.5 को 4 से गुणा किया तो 10। 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। हमारे श्रृंखला क्या है? 10, 14, 18, 26, 34, 46, ये हमें दिया है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हमें श्रृंखला दी गई है। दी गई श्रृंखला में हमें क्या ज्ञात करना है? अगली संख्या ज्ञात करनी है। 10 से 14, 14 से 18, 18 से 26, 26 से 34, 34 से 46, अब आगे पूछ रहा। दोस्तों 10 से 14 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? +4 करेंगे। 14 से 18 करने के लिए क्या किया है? +4 किया है। 18 से 26 करने के लिए क्या किया दोस्तों? 18, 8, 26। फिर 26 से 34 करने के लिए क्या किया है? फिर +8 किया है। फिर 34 से हम लोगों ने 46 करने के लिए 34, 10, 44, 2, 46, तो प्लस का 12 किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जोड़ा? +4, फिर +4, फिर +8, फिर +8, फिर हम लोगों ने एक बार 12 जोड़ा। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? फिर 12 ऐड करेंगे। तो 46 में 10 जोड़ेंगे 56, 56 में 2 जोड़ेंगे 58। तो दोस्तों यहाँ पर जब 46 में 12 जोड़ेंगे तो इस सीरीज का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 58। लॉजिक क्या लगा? लॉजिक लगा +4, +4, +8, +8, +12, +12, 10, 14, 18, 26, 34, 46, राइट आंसर हमारा 58 इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्षण का है। क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हमें एक कथन दिया हुआ है, कथन हम लोग नोट कर लेंगे। हमारा कथन क्या है? क्वेश्चन हमारा है T जो है वो बड़ा है H से, और H जो बड़ा है वो है O से। O बड़ा या बराबर है हमारा U से, U बराबर हमारा है S, S छोटा है A से, A छोटा है N से, N छोटा है बराबर है D से। ये हमारा कथन दिया हुआ है। अब आपसे 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं दोस्तों। 2 निष्कर्ष हैं हमारे। कौन कौन से निष्कर्ष हैं? T बड़ा है O से, दूसरा हमारा निष्कर्ष है D बड़ा या बराबर है A के। तो दोस्तों आपको हमको बताना है कि दिए गए क्वेश्चन में कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कथन और निष्कर्ष। डेली इस टाइप का हम लोग डेली के प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन इस तरीके का करा रहे हैं क्योंकि आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। आपसे सबसे पहला निष्कर्ष क्या दिया गया है? T बड़ा है O से। T बड़ा है O से, हम लोग T से O तक जाते हैं। तो दोस्तों T से जब O तक गए तो T बड़ा है H से, H बड़ा है O से, हमारे पास 2 साइन आ गए, यानी ये वेरीफाई कर रहा। अगर ये साइन जस्ट अपोजिट होते तो नहीं वेरीफाई करता। तो दोस्तों हमारा पहला अनुसरण कथन का अनुसरण कर रहा है। फिर दूसरा है D बड़ा या बराबर है A से। दोस्तों हम लोग D से A तक जाएंगे दूसरे निष्कर्षण के अनुसार। तो पहला साइन नोट करेंगे ये वाला, दूसरा साइन हमारा बराबर है, और A के पहले साइन हमारा ये वाला है। तो आप लोग ही बताएंगे कि हम लोग आपको डेली क्वेश्चन, जब इस टाइप का क्वेश्चन डेली हल कराते हैं तो उसमें क्या बताते हैं कि अगर सेम तरीके के साइन या बराबर है तो निष्कर्षण कथन से फॉलो कर रहा है, लेकिन जब भी साइन अपोजिट हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, तो हमारा नहीं होगा। तो इस निष्कर्षण नंबर 2 में तो ये यहाँ पर ए से पहले वाला साइन अपोजिट है, तो निष्कर्षण नंबर 2 इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्षण नंबर 1 कथन को अनुसरण करता है। कथन का अनुसरण कौन करता है? केवल निष्कर्षण नंबर 1, ना कि निष्कर्षण नंबर 2। रीजन हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन चैप्टर का। दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। हमारा है A प्लस B का क्या मतलब होता है? A B का भाई है। A B का भाई है, B का भाई है।
फिर दूसरी हमारी कंडीशन दी हुई है a माइनस बी का क्या अर्थ होता है, ए बी की बहन है, ए बी की क्या है दोस्तों, बहन है। फिर तीसरी हम कंडीशन नोट कर लेते हैं, ए हैच बी का क्या मतलब है, ए हैच बी का मतलब है ए बी की माता है, ए बी की क्या है दोस्तों, माता है। फिर हमारे पास चौथा है ए अपॉन बी का क्या अर्थ है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ये चार हमारे पास कंडीशन दी गई है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। फिर हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन हमारा है पी एच ओ माइनस आर माइनस एस में पी का एस से संबंध, पी का एस से संबंध बताना है। देखिए क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। आपको चार कंडीशन दी गई हैं, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए हैच बी का मतलब ए बी की माता है, ए अपॉन बी का मतलब है ए बी का पिता है। फिर आपको एक इक्वेशन दिया गया है पी एच ओ माइनस आर माइनस एस। फिर आपको बताना है कि पी का एस से संबंध क्या है। तो दोस्तों इस इक्वेशन को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखा पी एच ओ का मतलब ए एच बी ए बी की माता है। तो दोस्तों पी किसकी माता हो जाएगी, ओ की माता एक बार। फिर हमने देखा ओ माइनस आर, ए माइनस बी का मतलब ए बी की बहन है, तो ओ किसकी बहन हो जाएगी, ओ बहन हो जाएगी आर की। फिर हमने देखा आर माइनस एस, फिर ए माइनस बी, आर किसकी बहन हो जाएगी दोस्तों, एस की बहन हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पी का एस से क्या संबंध है, पी जो वो है एस की क्या है, एस की बहन की माता, यानी एस की भी माता। पी का एस से संबंध क्या है, माता। एक बार अगर आपसे पूछा जाता है यदि एस पुरुष है, आपसे अगर कंडीशन इसी में दे जाती एस पुरुष है तो एस पी का क्या होगा, तो एस पी का होगा दोस्तों, एस पी का होगा पुत्र। तो माता और पुत्र का संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन था ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए हैच बी का मतलब है ए बी की माता है, अपॉन बी का मतलब ए बी का पिता है। और फिर पी हैच ओ माइनस आर माइनस एस, आपको एक इक्वेशन दिया गया था, आपको पी का एस से संबंध बताना था। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। इससे देखा तो ए बी की माता है तो पी ओ की माता है। फिर देखा ओ आर की बहन है, आर एस की बहन है। तो पी का हम एस से संबंध देखें तो एस के बहन की माता यानी एस की भी माता होगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा माता हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। और अगर दिया जाता है एस पुरुष है तो एस पी से किस प्रकार संबंधित है, तो यदि एस पुरुष है तो एस पी का पुत्र होगा, यदि एस महिला है तो एस पी की पुत्री होगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो माता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पर दिया हुआ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों, श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। क्या सीरीज दी गई है, 6, 24, 60, 120, फिर 210, फिर इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। आपसे क्वेश्चन दिया गया है दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा स्थान आएगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हमारे पास ये सीरीज दी हुई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे 6 से 24 तक जाने के लिए क्या किया गया है, 24 क्या ऐड किया गया है दोस्तों। हम लोग देखेंगे 6 से 24 जाने के लिए हमको क्या 18 ऐड किया है, 18 से 24, 24 से हमने 60 तक जाने के लिए कितना ऐड किया है, 24 से अगर 60 जाएंगे तो 30, 30, 60 और एक 36 ऐड किया है यहाँ पे। फिर हमने देखा 60 से 120 तक जाने के लिए कितना ऐड किया, 60 ऐड किया। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने 120 से 200 तक जाने के लिए 210 तक जाने के लिए 90 ऐड किया। 18 दूना 36 यानी 6 का 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, 6 का 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, 6 का 10 से मल्टीप्लाई यहाँ कर और 6 का 15 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, यानी 3, 6, 10 और 15। तो दोस्तों हम लोग देखें 3, 6, 10 और 15 ये 6 के मल्टीप्लाई में हम लोग हैं। सबसे पहले 6 से 24 में जाने के लिए हम लोगों ने 18 का गैप देखा, 24 से 60 तक जाने के लिए 36 का गैप देखा, 60 से 120 तक जाने के लिए 60 का गैप देखा, 120 से 200 तक जाने के लिए हम लोगों ने 90 का गैप देखा। दोस्तों ये सीरीज है हमारी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दी गई सीरीज में गलत पद कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे। तो हमने सबसे पहले देखा 6 से 24 में यानी 6 गुणे 3 का मल्टीप्लाई, फिर 24 से 60 में जाने के लिए 6 से 6 का मल्टीप्लाई दोस्तों, फिर 60 से 12 के जाने के लिए 6 से 10 का मल्टीप्लाई, फिर हमारा यहाँ पर 6 से 15 का मल्टीप्लाई। दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, 6 का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 12 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमारे पर श्रृंखला का गलत पद कौन सा है, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई ना होकर
12 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 120 इस श्रृंखला का गलत पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दी गई श्रृंखला का गलत पद है 120। 3 गुणे 3, 3 गुणे 6, 3 गुणे 9, 3 गुणे 12, 3 गुणे 15, ये लॉजिक दोस्तों इसमें लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के दाएं से 16वें अक्षर और दाएं के चौथे अक्षर के बीच का कौन सा, दाएं से 16वें और दाएं से चौथे अक्षर के बीच का अक्षर ज्ञात करना है। दोस्तों हम लोग देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के CDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, हमने अंग्रेजी वर्णमाला लिख ली। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये इसका बायां छोर हो जाएगा दोस्तों और ये इसका दायां छोर हो जाएगा। अब आपसे इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है दाएं छोर से 16वें अक्षर, तो हम लोग दाएं छोर से 16 अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, दाएं छोर से 16वां अक्षर हमारा के हो गया। फिर आपसे कह रहा है और के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, इसके दाएं चौथा, तो इसका दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दाएं छोर से कंडीशन थी, दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर आपको बताना था। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं चौथा, तो अंग्रेजी वर्णमाला हम लोगों ने लिखी, दाएं छोर से 16वां अक्षर हमारा के हुआ, के दाएं चौथा अक्षर हमारा हुआ ओ, 1 2 3 4, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर हमारा हो जाएगा ओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। एक क्वेश्चन हम लोग और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो आप लोगों ने अगर दिशाओं का ज्ञान होगा तो पश्चिम दिशा ये है और एक आदमी पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों अगर यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो यानी ये यहाँ जाएगा, कितने किलोमीटर चला है, 6 किलोमीटर चला है। नेक्स्ट हम लोग कंडीशन देखते हैं, और फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर 5 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु इसका ये है, इसकी ओर अगर 5 किलोमीटर चलता है यानी यहाँ तक पहुंचा है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। आपसे पूछ रहा है वह प्रारंभिक स्थिति यानी इस जगह से इतनी दूरी आपसे पूछी गई है, इतनी दूरी आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है। आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, त्रिकोण पढ़ा होगा, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ 5 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो भी रूट में। 5 का स्क्वायर इक्वल टू बराबर 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और रूट में तो 5 आ जाता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका आधार है 8 का स्क्वायर और लंब हमारा है 6 का स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट कर देंगे तो 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, अंडर रूट लगा दिया तो हमारे पास कितनी आ गया 100 और कितना आ गया 10, तो 10 है। यानी यह टोटल दूरी अगर हमको पूछी होती तो कितनी होती 10, इसका राइट आंसर होता है। लेकिन इसकी आधी आपको दी गई है, आधी पूछी गई है, तो 5 दी गई है यानी हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो आधी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 5, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्वेश्चन हल होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट 24/7 को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।